हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग मीरा का एक पद है जो मीरा मुक्तावली से लिया गया है। वो पद कहाँ से स्टार्ट होता है कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। यानी आप लोग मीरा के बारे में जानते होंगे कि 1498 इनका कुर्की में जन्म होता है और बचपन से ही ये कृष्ण जी की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बचपन में ये श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य अर्थात पतिदेव मानने लग जाती हैं और इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता है। ये हमेशा से ही बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति में ऐसी लीन होगी कि शादी के बाद में जैसे इनकी पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके भी ये नृत्य गान भक्ति में लीन हो गई थी। और कहा जाता है कि अंतिम समय में ये रणछोड़ दास जी के मंदिर में जहाँ कृष्ण जी की मूर्ति थी उस मूर्ति में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। यहाँ यदि हम लोग चर्चा करें हमारे 11 कक्षा 11 की पुस्तक आरोह में जो पाठ यानी काव्य खंड में से पाठ लेसन यानी अध्याय संख्या 2 है, उसमें दिया हुआ है मीरा का पद ये मेरे तो गिरधर गोपाल। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहले तो हम लोग इस पद का सारांश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को मीरा के बारे में कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। देखो, प्रस्तुत पद मीरा ने कृष्ण को अपनी अनन्यता व्यक्त की, यानी कि प्रेम के प्रति वो कृष्ण जी से कितना प्रेम करती थी, कितनी भक्ति करती थी, तो उनके बारे में इन्होंने बताया है इस पद के अंतर्गत। व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, यानी कि जब ये संसार को देखती हैं तो जब जो लोग कृष्ण जी की भक्ति नहीं करते हैं उनको देख देख करके इन्हें रोना आ जाता है और जो कृष्ण जी के भक्त होते हैं उनको देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो इस पद में दो चीजें दिखाई गई हैं। क्या? एक तो इनकी भक्ति कृष्ण जी के प्रति कितना प्रेम था, कितना प्रेम प्रकट होता है इनका, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये जो कृष्ण जी के भक्त थे उनको देख करके तो ये सुखी होती है, बहुत असली यानी उनको इनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो कृष्ण जी की भक्ति नहीं करते हैं उन लोगों को देख करके इनको रोना आ जाता है। अब मीरा जी कहते हैं इस पद में कि मोर मुकुटधारी गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला कृष्ण ही मेरे स्वामी है, यानी कि मेरे पति हैं, मेरे आराध्य हैं, तथा आंसुओं से सींचकर मैंने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है, अब इसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके कृष्ण रूपी प्रेम रूपी एक ऐसी बेल बोई है जिसमें आनंद रूपी फल भी अब लगने लग गए हैं। यानी इतना बड़ा प्रेम, यानी कि आंसू से सींच सींच करके एक बेल बोना कितनी बड़ी बात है। संसार की लोलुपता को देखकर मीरा रो पड़ती है और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। अंत में मीरा इस संसार के लोग जो ईश्वर से यानी कृष्ण भक्ति में लीन नहीं होते उनको देख करके रो पड़ती है और अंत में श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि ए पतिदेव कि मेरा अब उद्धार करो, मैं आपकी क्या हूं, अब दासी हूं। तो अपने उद्धार के लिए विश्व में क्या करती है, प्रार्थना करती हुई दिखाई हमें देती है। ये पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा क्या कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला, गोपाल यानी श्री कृष्ण, यानी कि मीरा कह रही है कि मेरा इस संसार में श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई भी दूसरा नहीं है। यानी गिरी को धारण करने वाला जो गोपाल है, जो कृष्ण है, वही मेरा सब कुछ है। उसके अलावा इस संसार में मेरा और कोई दूसरा नहीं है। यानी क्या कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने करी, यानी कि मीरा क्या कह रही है कि इस संसार में मेरे तो सब कुछ है, वो गिरी को धारण करने वाले गोपाल यानी श्री कृष्ण जी हैं, उसके अलावा इस संसार मेरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिनके सर पर मोर का मुकुट धारण किया, जिन्होंने मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, मेरा पति तो वही है, मेरा स्वामी तो वही है, उनके अलावा और कोई भी कुछ मेरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। अब मीरा कहती है कि मैं तो कृष्ण जी से प्रेम करती हूँ, मेरा पति तो वही है, उसके अलावा मेरे संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैंने छाड़ दी यानी छोड़ दी कुल की कहानी, यानी कि परिवार की मर्यादा कहा करियो कोई, यानी कि मैंने तो अपने पति से इतना प्रेम करती हूं इसलिए मैंने परिवार की मान मर्यादा सब छोड़ दी है। अब देखती हूं मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैंने तो परिवार की मान मर्यादा भी छोड़ दी है, मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल ही है, जिसके सर पर मोर मुकुट है, मेरा पति आराध्य वही है, उसके अलावा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने परिवार की मान मर्यादा भी
छोड़ दी है, अब देखती हूँ मेरा कोई क्या कर सकता है। संतन डीक बैठी बैठी लोक लाज कोई, और संतों के साथ बैठ बैठ करके इस संसार की लोक लाज भी मैंने खो दी है। मीरा क्या कह रही है कि मैं कृष्ण जी को अपना सब कुछ मानती हूँ, और तो मैंने क्या करने लगी, संतों के साथ बैठ बैठ कर कृष्ण जी भक्ति में लीन हो गई। ठीक है, परिवार की मान मर्यादा भी छोड़ दी है, और संसार की लोक लाजी मैंने खोजी, यानी संसार के जो शर्म वगैरह थी, यानी किसी लोगों के सामने डांस नहीं करना, पर्दा प्रथा करना, वो सब उन्होंने, लोक लाज जो शर्म थी वो सब उन्होंने त्याग दी है, छोड़ दी है। अनसुन जल सींची सींची प्रेम बोली बोही, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने आंसू से प्रेम रूपी बेल बोई है, और उसको सींचा कैसे है, अपने आंसुओं से। वो कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं से एक प्रेम की बेल बोई है, और अपने ही आंसुओं से सींच सींच करके अब उसे क्या कर दी है, बहुत बड़ी कर दी है। एक बार वापस देखिए, अनसुन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, वो कह रही है मैंने एक प्रेम की बेल बोई है, और उसे अपने आंसुओं से सींच सींच करके क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। यहाँ देखो, प्रेम बेल यानी प्रेम रूपी बेल, क्या हो जाएगा अर्थ, प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी बेल। और यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, मैंने बताया था रूपी जहां आ जाता है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो मीरा क्या कह रही है कि मैंने एक प्रेम की बेल बोई है, जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके बड़ा किया है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल हुई, अब वह बेल है ना बहुत बड़ी हो गई है, अब तो उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लग गए हैं। तो यहां भी आनंद रूपी फल, यहां भी क्या है, रूपक अलंकार। तो ध्यान रखना, इस पद में मैं बात करूं तो प्रेम बेली में और आनंद रूपी फल में क्या है, रूपक अलंकार है। अब मीरा क्या कह रही है, अब तो वह बेल है ना फैल गई है, बहुत बड़ी हो गई है, अब तो उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लग गए हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बुलोई, यानी कि दूध से जो दही बनता है ना, जो दही बनता है उसमें मैंने रई डाल करके उसे बड़े प्रेम से बिलोया है। जैसे कि आपने दूध जामन डाल के जिमाया होगा और दही बन गया, अब उसमें आप क्या कहते हो, रई डाल करके बिलोते हो ना, ऐसे ही मीरा कह रही है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, यानी कि मैंने जो दूध से दही बनता है उसमें उसको मथा है मैंने बड़े प्रेम से, यानी कि उसमें रई डाल करके उसे बड़े प्रेम से क्या है, क्या किया मैंने, उसे बिलोया है। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, अब मीरा कह रही है कि जैसे मैंने उस दही को मथा तो उसमें कृष्ण रूपी प्रेम था, कृष्ण रूपी घी मक्खन, उसे तो मैंने निकाल करके अपने पास रख लिया है। डारी दही छोई, और जो छाछ रूपी जो सारहीन तत्व था, जो सुख था, उसको मैंने छोड़ दिया है। क्या कह रही है कि दूध से जो दही बनता है उसे मैंने रई डाल करके बड़े प्रेम से बिलोई, और उस दही से, जैसे उस दही में मैंने मथा रई डाल करके, और जो घी प्राप्त हुआ उसे तो मैंने निकाल लिया है, यानी कृष्ण रूपी प्रेम जो मक्खन था, जो घी था, उसे तो मैंने निकाल कर अपने पास रख लिया है, और जो छाछ बच गई, जो सारहीन तत्व बच गया, जो सांसारिक सुख बच गया, उसको मैंने वहीं की वहीं छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, अब मीरा कह रही है कि कृष्ण जी के भक्तों को देखती हूं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मीरा कहती है कि जब मैं अपने कृष्ण रूपी भक्तों को देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, लेकिन इस संसार को देखती हूँ तो ना, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज्यादा रोने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना जीवन नष्ट क्यों कर रहे हैं, ये कृष्ण जी की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको देख करके मुझे रोना आ जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, तारो यानी उद्धार करना, यानी कि अब मीरा कह रहे हैं कि हे लाल गिरधर, मैं तो आपकी क्या हूं, एक दासी हूं, अब मेरा आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, मुझे अपने चरणों में शरण दो, आप ही अब मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे गिरधर लाल, हे गिरधर गोपाल, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आपकी क्या हूं, एक दासी हूं। एक बार वापस देखिए, मीरा कह रही है कि इस संसार में गिरधर यानी कृष्ण जी के अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, यानी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, यानी गिरधर गोपाल के अलावा मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, और मेरा पति तो वही है जिनके सर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है।
मैंने तो इस परिवार की मान मर्यादा भी छोड़ दी है। अब देखती हूँ मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज भी खो दी, संसार की जो मान मर्यादा थी, जो शर्म वगैरह थी, वो सब भी मैंने क्या कर दिए, खो दी है। मैंने एक प्रेम की बेल बोई है, प्रेम रूपी बेल बोई है, और उस बेल को मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके बेल को फैला दिया, यानी बड़ा कर दिया है। अब वह बेल बहुत बड़ी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है। अब तो उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अब दूध से जो दही मनता है उसे मैंने राई डालकर बड़े प्रेम से मथा, बड़े प्रेम से बिलोया। अब उस दही में जैसे मैंने राई डालकर उसे मथा, तो जो घी आया, जो मक्खन आया, जो प्रेम कृष्ण रूपी जो प्रेम था, उसे तो मैंने निकाल कर अपने पास रख लिया है। और जो सांसारिक सुख था, जो छाछ थी, जो सारहीन तत्व था, उसको मैंने वहीं की वहीं छोड़ दिया है। अब मीरा कहती है कि मैं जैसे कृष्ण जी के भक्तों को देखती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, लेकिन संसार को जो कृष्ण जी की भक्ति नहीं करते उनको देख देख करके मुझे रोना आ जाता है। अब मीरा कहते हैं, हे लाल गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूं, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। शब्दार्थ देखो, अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए, आपसे क्या होगा, एक पद्यांश दे देगा, पूरा पद्यांश दे दिया, अब आपसे 5 एमसीक्यूज पूछेगा। वहां पूछ लेगा गिरधर का अर्थ बताइए, गिरधर में कौन सा समास होता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है 5 सवालों में। तो गिरी को धारण करने वाला बहुवचन समास गिरधर यानी श्री कृष्ण हो गया। गिरधर का अर्थ बताइए, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला, गोपाल यानी गायों को पालने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मोर मुकुट, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट। सोई वही, छाड़ी छोड़ना, कुल की कहानी, परिवार की मान मर्यादा, कहा क्या, ये भी आप लोगों को याद रखना है। करिए, करेगा, संतन, साधु, डीग, पास, लोक लाज, संसार की मर्यादा, अनुस्वन, आंसू, सींची, सींचना, प्रेम बेली, प्रेम की बेल यानी प्रेम रूपी बेल, बोई, बोना, मथनिया यानी रई, रई नहीं रई, मथने की मशीन या मथानी जो होती है आप लोग जानते हैं। बिलोई यानी मथी, बिलोना उसे, दधी यानी दही, मथी यानी मथकर, घृत यानी घी, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है और कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। काढ़ी लियो, निकाल लिया, डाली दही, डाल दिया, छोई, छाछ यानी कि सारहीन तत्व, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। छाछ को यहाँ पे क्या बताया गया, सारहीन तत्व बताया गया है। क्या बताया गया है, सारहीन तत्व बताया गया है। ठीक है, हाँ, राजी, प्रसन्न, तारो, उद्धार करो, मोही मेरा। यहाँ किसके उद्धार की बात की गई बेटा, यहाँ बात की गई है किसके उद्धार की, मीरा अपने कृष्ण जी से कह रही है कि हे कृष्ण जी, अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो, मैं तो आपकी क्या हूं, दासी हूं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब देखो प्रसंग, कुछ बच्चों की क्या होता है कि सप्रसंग व्याख्या पूछता है एग्जाम में, ये पद्यांश दे देगा फिर बोलेगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरो बाग फर्स्ट के अंतर्गत मीरा द्वारा रचित मीरा मुक्तावली नाम की रचना से लिया गया है। इसमें मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट किया गया है, ये ध्यान रखना है। व्याख्या देखिए, मीरा कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल के सिवा और कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व स्वामी प्राणाधार है, प्राण के आधार हैं। जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभायमान है, वे ही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, स्वामी हैं, आराध्य हैं। मीरा कहती हैं कि अपने प्राणाधार श्री कृष्ण के लिए मैंने राजकुल की मान मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कौन क्या करेगा, कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं भी देखती हूं। संतों के पास बैठ बैठकर मैंने ज्ञान लिया है, यानी संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने ज्ञान लिया है, और इस प्रकार मैंने सांसारिक लोक लाज या मान मर्यादा को भी खो दिया है। फिर मीरा कहती हैं कि मैंने अपनी प्रेम की बेल को आंसुओं से सींच सींच कर ही बोई है। सींच सींच यानी कि सींचना, यानी यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ध्यान रखना। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश तो है, ये साथ में अनुप्रास अलंकार भी है। अब यह बेल फैल गई है और अब इस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं, यहाँ पे रूपक अलंकार है। मीरा कहती है कि मैंने दूध से बने दही को राई का उपयोग करके बड़े प्रेम से बिलोया है, इसको मथने पर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन या घी निकाल लिया है और शेष छाछ रूपी सारहीन वस्तु को छोड़ दिया है, यानी सांसारिक सुख को मैंने वहीं की वहीं छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं तथा संसार के लोगों का व्यवहार देखकर रो पड़ती हैं, यानी ये लोग अपना जीवन नष्ट क्यों करें, ईश्वर की यानी कृष्ण जी की भक्ति क्यों नहीं कर रहे।
मेरा अपने हृदय से करुण पुकार करती हुई कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो आपकी दासी हूं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। ठीक है, अब देखो जो अब आ रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपके जो 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे पद्यांश देने के बाद में, यहां से 1-2 सवाल आ जाएगा। कैसे? आपसे पूछेगा प्रस्तुत पद में क्या दर्शाया गया है? प्रेम। हाँ, ऐसे पूछेगा क्या बताया गया, यानी कि मीरा ने किशन जी को क्या माना है? पति माना है। उनकी भक्ति कैसी थी, कैसी भाषा है इसकी, कैसा गुण है इसका, कौन सी शब्द शक्ति, बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है प्रस्तुत पद्यांश में। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, यानी राजस्थानी का प्रयोग किया गया है, और ब्रज भाषा यानी राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण हमें यहाँ प्राप्त होता है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति और सींची सींची में भी पुनरुक्ति प्रकाश। पुनर यानी दोबारा, उक्ति यानी कथन। कोई भी शब्द दो बार आ जाता है, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और दो शब्द समान हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कबीरदास जी का पद, एक एक, एक यानी परमात्मा और एक यानी एक, तो वहां यमक अलंकार था। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल। आनंद फल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार को शुद्ध कर लेना बेटा, श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अशुद्ध लिखा गया है। पद में गेयतात्मकता है, गेयतात्मक यानी इस पद को हम लोग गा सकते हैं। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित या संपादित मीरा मुक्तावली से लिया। आपसे पूछा जा सकता है प्रस्तुत पद्यांश मीरा के किस रचना से लिया गया है? मीरा मुक्तावली से, जिसे संचालित या संपादित करने वाले, जिसे संकलित करने वाले विद्वान कौन थे? नरोत्तम दास स्वामी जी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे पहला सवाल आ जाता है कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो वह रूप कैसा है? पति रूप है। मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है, यह ध्यान रखना है। आराध्य है स्वामी, यह वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। समर्पित, क्या बात है? समर्पित है। ठीक है, मीरा का मानना है कि श्री कृष्ण के अलावा उनका इस संसार में कोई नहीं है। वह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, यानी कि मेरा इस संसार में श्री कृष्ण गिरधर गोपाल के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, और जिसके सर पर मोर का मुकुट धारण है, विराजमान है, वही मेरा पति है। नेक्स्ट है भाव है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना। भाव का मतलब होता है कि आपको अर्थ बताना है, और शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि आपको उसमें बताना है कि अलंकार कौन सा है, भाषा क्या है उसकी, उसमें गुण कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो अनस्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, तो इसका अर्थ बताना है कि मीरा कहती है कि मैंने एक प्रेम रूपी बेल बोई है, एक प्रेम की बेल बोई है, जिसे मैंने अपने आंसुओं के जल से उसे सींच सींच करके बड़ा किया है। अब तो वह इतनी बड़ी हो गई है, इतनी ज्यादा फैल गई है, अब तो उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। यही मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। शिल्प सौंदर्य देखिए, इसकी भाषा सरल है, सहज है, गेयतापूर्ण है, गाने वाली है, और राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेम बेली आनंद फल अंशवन जल में रूपक अलंकार है, यानी आंसू रूपी जल, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ध्यान रखना। आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां किसी वर्ण की आवर्ती होती है। तो भक्ति रस है यहाँ पे, और माधुर्य गुण है। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है, और भक्ति रस है वो भक्ति रस है बेटा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट एक और पद दिया है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो ढारी दही छोई। अब मीरा कहती है कि दूध से जो दही बनता है ना, उसे मैंने रई डाल करके बड़े प्रेम से बिलोया, बड़े प्रेम से मथा है, और जो दही से जैसे उसे मथा मैंने, उस दही को जो घी था
जो कृष्ण रूपी भक्ति या प्रेम था, जो मक्खन था, उसे तो मैंने निकाल करके अपने पास रख लिया है, और जो सारहीन तत्व यानी जो छाछ था, जो सांसारिक सुख था, उसको मैंने वहीं की वहीं छोड़ दिया है। भाव सौंदर्य, मीरा ने इन पंक्तियों में इस संसार में श्री कृष्ण भक्ति को सार तत्व बताया है। उसने दूध की मथानी से श्री कृष्ण भक्ति को घी के समान महत्वपूर्ण मानकर निकाल लिया है तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य, राजस्थान मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इस शैली प्रतीकात्मक है, रस भक्ति रस है, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों है, अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार है, मक्खन सार तत्व तथा छाछ संसार के दिखावटी और ऐसार स्वरूप का प्रतीक माना गया है, जो किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट है, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? क्योंकि यह संसार है जो धन दौलत यश को प्राप्त करने के लिए माया जाल में लिपटा हुआ है। संसार के लोग संसारी माया जाल में फंसकर ईश्वर भक्ति से दूर हो गए हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। मीरा इस सारहीन जीवन को देखकर मीरा को रोना आता है। तो ध्यान रखना, यहां से सवाल जो है आप लोगों को एक बार मैं वापस बता देता हूं। इस पद से आप लोगों के 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और एमसीक्यूज कैसे कैसे पूछे जाएंगे एक बार वापस देखना। गिरधर का अर्थ बताइए, गिरधर में कौन सा समास है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर किसके सर पर मोर मुकुट, किसने मोर मुकुट पहना हुआ है? मोर के मुकुट जैसा बना हुआ है, पहना हुआ है, मुकुट है जो मोर के जैसा मुकुट है, वो किसने पहना अपने सर पे? मीरा अपने श्री कृष्ण को क्या मानती है? इस पद में क्या दर्शाया गया है? अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। मीरा ने लोक लाज किनके पास बैठ बैठ करके खो दी है? मीरा ने ये पद क्यों कहा कि क्या मेरा कोई क्या कर सकता है? यह पद क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने परिवार की मान मर्यादा छोड़ दी है, और लोक लाज उन्होंने संतों के पास बैठ बैठ करके खो दी है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। आनंद रूपी फल प्रेम रूपी बेल और अनसुन जल रूपी जल में रूपक अलंकार है। मथनिया बड़े प्रेम से बोलो, यानी कि रई डाल करके मथते हैं ना, उसे मथनिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मीरा यहाँ किसमें किसके उद्धार की बात करती है? स्वयं के उद्धार की बात करती है। मीरा किसको देख करके रोती है? संसार के लोगों को देख करके रोती है। मीरा भक्तों को देखकर खुश होती है या दुखी होती है? तो खुश होती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी कि धृत यहाँ पे तत्सम शब्द है, घी इसका तद्भव शब्द है, और सारहीन तत्व यहाँ छाछ को बताया गया है, सांसारिक सुख को बताया गया है। और दधी मथी धृत काढ़ लियो, यहाँ पे कृष्ण जी के प्रेम को या भक्ति को घी के समान या मक्खन के समान बताया, जिसे स्वयं निकालकर अपने पास रख लेती। ये सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था आपका, मीरा का पद था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन हम लोग नया लेसन देखेंगे, नया अध्याय देखेंगे, नया पाठ देखेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, मुझे अवश्य बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। आया तो यस, नहीं तो नो लिखना है आप लोगों को। और यदि आगे पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो भी मुझे यस 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 कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।